ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नाही पठाए तुम हो बीच भुलाने। ब्रजवासिन सो जोग कहत हो, बातों कहन न जाने। बड़ लागे न विवेक तुम्हारो, ऐसे नए अयाने। हम सो कही लई सो सही कई, जिए गुनी लेहु अपाने। कह अबला कह दशा दिगंबर, सम्मुख करौ पहचाने। साच कहो तुमको अपनी, सो बूझती बात निदाने। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए, तब न कहूँ मुस्काने। शब्दार्थ देखते हैं। हाँ, हाँ का अर्थ यहाँ पे है यहाँ। पठाए, पठाए का अर्थ भेजा। सो, सो मतलब से, ब्रजवासिन सो यानी ब्रजवासियों से। जोग का अर्थ है योग। बड़ का अर्थ है बड़ा या बड़ा हुआ। अयाने, अयाने का अर्थ है अपने। दिगंबर अर्थ है दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, अर्थात नग्न। सौ, सौ का अर्थ है शपथ अथवा कसम। सम्मुख करो, सम्मुख करो का अर्थ है आपस में तुलना करो। निदाने, निदाने का अर्थ है सच अथवा वास्तविक। न कहूँ, न कहूँ का अर्थ है थोड़े भी। इसका अर्थ देखते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। तो यह पद सूरदास द्वारा रचित भ्रमरगी शीर्षक से अवतरित है। गोपियों को यह संदेश है कि कृष्ण ने योग का उपदेश देने के लिए उद्धव को यहाँ न भेजकर कहीं और भेजा था और वे मार्ग भूलकर यहाँ आ टपके हैं। इसी बात को लेकर वे उद्धव का मजाक उड़ाती हुई उनसे कहती हैं कि ऊधो जाहु तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ नहीं पठाए तुम हो बीच भुलाने। गोपियाँ उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हम तुम्हें पहचान गई हैं। तुम्हारी बातें सुनकर हम तुम्हारे बारे में जान गई हैं कि सच्चाई क्या है। अब हमारा तुमसे कहना यही है कि तुम यहाँ से जाओ। हम जान गई हैं कि कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा। तुमको जाना तो कहीं और था, लेकिन तुम रास्ते के बीच में भूलकर इधर आ गए। ब्रजवासिन सो जो कहतो, बातों कहन न जाने। तुम हम ब्रजवासियों से योग करने की बात कह रहे हो। लगता है कि तुम तो यह भी नहीं जानते कि किससे किस प्रकार की बातें कहनी चाहिए। बड़ लागे न विवेक तुम्हारो, ऐसे नए अयाने। जो जिस योग्य होता है उससे उसी प्रकार की बात की जाती है, किंतु तुम यह सब नहीं जानते। तुम नए नए समझदार बने हो, तभी तुम्हें बड़ा ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाया, उसमें कमी रह गई है। हम सो कई लई सो सही के, जिए गुनी लेहू अपाने। तुमने हमसे जो निराकार ब्रह्म की उपासना करने की बातें कही है, उन्हें हमने सहन कर लिया है। ये बातें सहन करने योग्य नहीं हैं। हमारा कहना यह है कि आप अपने हृदय में जरा तो विचार करो, थोड़ा तो विचार करो कि क्या ये बात हमारे अनुकूल है, क्या हम इन बातों को समझ पाएंगी।
कह अबला कह दशा दिगंबर सम्मुख करो पहचानो। देखो, कहाँ तो हम सब प्रकार से कमज़ोर हैं, अबला हैं, असमर्थ महिलाएं हैं, और कहाँ वह दिगंबर दिगंबर वेश, नग्न रहने का तुम्हारा सुझाव। इनमें आपस में तुलना करके तो देखो, इन्हें पहचानो। साँच कहो तुमको अपनी सो बूझती बात निदाने, सूर्य श्याम जब तुम्हें पठाए तब न कहूँ मुस्काने। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों ने उद्धव पर आक्षेप किया और कहा कि उद्धव, तुम सच सच कहना, साँच कहो यानी सच सच बतलाना कि तुम्हें अपनी शपथ है। हम तो बात की सच्चाई वास्तविकता जाननी चाहती हैं। बताओ, जब कृष्ण ने तुम्हें यहाँ आने के लिए भेजा था उस समय क्या वे थोड़ा सा भी मुस्कुराए थे? गोपिकाएं उद्धव से कहना चाहती हैं कि यदि तुम्हें यहाँ भेजते समय कृष्ण मुस्कुराए थे तब तो निश्चित रूप से तुम्हें उन्होंने मूर्ख बनाया है।